ठीक है, यहाँ पे आ गए हम लोग, इसका हमें निकालना है। अब बताओ कि न्यूमरेटर किसे अप्रोच कर रहा है। इस लिमिट का वैल्यू मैं पूछूं, बोलो कि जो न्यूमरेटर में लिमिट लिखा हुआ है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू तो जीरो है। ठीक है, बिकॉज जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो जी एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट तो जीरो हो जाएगा। इसका लिमिटिंग वैल्यू तो क्या हो जाएगा, जीरो। हम ऐसे बोलेंगे कि जी एक्स फंक्शन का ए पर लिमिटिंग वैल्यू जीरो है, ये बोलना। और जी एक्स फंक्शन का ए पर वैल्यू जीरो है, इस दोनों स्टेटमेंट में आसमान और जमीन का अंतर है। लिमिटिंग वैल्यू और किसी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू, ये दोनों में डिफरेंस होता है। हर ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू और किसी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू इक्वल आ जाए, ये भी हो सकता है। सब मैंने स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर में बता रखा है। ये भी पॉसिबल है कि किसी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे बट फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। ये भी हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट करे, दोनों अनइक्वल हो, कुछ भी हो सकता है, कोई पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर किसे अप्रोच कर रहा है, जीरो को, और डिनोमिनेटर किसे अप्रोच कर रहा है, जीरो को। ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। देखो बार बार बता रहा हूं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो जीरो है और इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू जीरो है। ठीक है, लिमिट यहां पे तो ये तो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, बट हो क्या रहा है एक्चुअल में कि अगर मैं अलग अलग बोलूं कि न्यूमरेटर में जो लिमिट लिखा है उसका वैल्यू क्या, वो तो जीरो के इक्वल है। डिनोमिनेटर में जो लिमिट लिखा है उसका वैल्यू क्या, जीरो के इक्वल है। बट अगर मैं इसको एक साथ बोलूं तो इसको मैं ये बोलूंगा कि जो न्यूमरेटर है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। क्यों, बिकॉज जी एक्स फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू ए पर क्या है, जीरो है। तो न्यूमरेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। डिनोमिनेटर का वैल्यू तो जीरो है बट यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है, तभी तो इस डिनोमिनेटर का लिमिटिंग वैल्यू जीरो आया। तो न्यूमरेटर इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू जीरो, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू जीरो। तो ये हमारा इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। अब बहुत बच्चे ऐसे सोचेंगे कि ये हमेशा इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा यहाँ पे कोई सिनेरियो आ जाए जिसमें न्यूमरेटर जीरो को अप्रोच करने लगे और डिनोमिनेटर भी जीरो को अप्रोच करने लगे, तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। एक तो लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकता है, एक लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता है। दोनों केस हो सकता है। इस दोनों को मैं डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। जैसे मेरी बात को तुम ऐसे देखो, अगर मैंने कोई एक फंक्शन ले लिया, लाइक एक फंक्शन एफ एक्स ले लिया, ये बस अभी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर ले लिया। अब मैंने बोला एफ ऑफ टू हमारा क्या है, जीरो। ये 9th-10th क्लास में बताया जा चुका होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है, एक्स माइनस टू क्या होता है, इसका इज द फैक्टर। ये इसका फैक्टर हो जाता है। इसका मतलब क्या, एक्स माइनस टू से अगर इसको डिवाइड करोगे तो डिविजिबल हो जाएगा। और एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस फोर को तुम क्या कर सकते हो, एक्स माइनस टू के फैक्टर पे एक सर्टन पावर m इंटू एक दूसरा फंक्शन एन एक्स लिख सकते हो। एक दूसरे फंक्शन में जैसे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस फोर को क्या लिखा है, एक्स माइनस टू पे पावर वन इंटू एक्स प्लस टू। ये फंक्शन एन एक्स की तरह काम कर गया। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ मैंने क्या बोला कि जी ऑफ ए ज़ीरो है। बात को सुनना ध्यान से। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक्स माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ जी एक्स फंक्शन। तो जी एक्स फंक्शन को मैंने क्या किया, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दिया। तो एक्स माइनस ए पर पावर मान लो एल आ गया, इंटू एक दूसरा फंक्शन आ गया एम एक्स। ठीक है, फिर क्या हमारा एच ऑफ ए भी ज़ीरो है। तो यहाँ से हमने क्या किया, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक्स माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ एच एक्स फंक्शन। तो फिर इसको मैंने किस फॉर्म में लिख लिया, एच एक्स फंक्शन को मैंने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया एक्स माइनस ए पे पावर के इंटू एन एक्स फंक्शन बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये समझना है, जी एक्स फंक्शन को मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया और एच एक्स फंक्शन को मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या था, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स। इसको हमने क्या बोला था, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स अपॉन लिमिट
एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एच एक्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए। एक काम करते हैं, पहले इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, एफ एक्स को मैंने क्या बोला, जी एक्स अपॉन एच एक्स, ऐसे बोला। इसको मैंने लिख लिया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, जी एक्स को मैंने लिख लिया एक्स माइनस ए पे पावर एल इंटू एम एक्स फंक्शन एक्स माइनस ए पे पावर के इंटू एन एक्स फंक्शन, ऐसे लिख लिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सुनते चलो बात को ध्यान से। अब यहाँ पे ना कुछ सब केसेस बन जाएंगे, उसको देखो। 3 सब केसेस बनेगा इसमें। ये तो हमारा कौन सा है, केस नंबर 3। एक सब केस ए, इसमें हमने क्या बोला कि L जो है वो K से बड़ा होगा। मीन्स x पे पावर जो है ना, x माइनस ए पे पावर L, वो x, ये डिनोमिनेटर में जो x माइनस ए पे पावर K है उससे बड़ा है। बात को ना भी सुनते चलो, अगर मान लो कहीं समझने में दिक्कत आएगी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें मैं भी ये सब बताता चलूँगा कि कौन सा केस है। तो इस केस में क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए पे पावर, ये ऊपर आ जाएगा एल माइनस के, ठीक है। और एल माइनस के क्या हमारा पॉजिटिव है, बिकॉज एल इज ग्रेटर देन के, इंटू क्या हो जाएगा एम एक्स अपॉन एन एक्स। अब देखो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म से हट गया। ये जो इस फंक्शन को यहाँ पे ये जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म में कर रहा था वो कौन कर रहा था, ये जो फैक्टर है ना एक्स माइनस ए, ये 0/0 के फॉर्म में ला रहा था। बिकॉज एक्स को यहाँ पे देखो, ये तो एक फिक्स नंबर के इक्वल होगा, ये तो हमारा क्या होगा, अगर एक्स को ए की ओर अप्रोच कराओगे तो एम ऑफ ए या एम ऑफ एक्स फंक्शन एक फिक्स नंबर की ओर जाएगा। बट इसके कारण ये 0 को, ऑन द होल ये जो न्यूमरेटर था ना, ये एक्स माइनस ए के कारण 0 की ओर जा रहा था, और यहाँ पे डिनोमिनेटर ये एक्स माइनस ए के कारण 0 की ओर जा रहा था, इसीलिए 0/0 फॉर्म में आ रहा था। अभी भी ये 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग फॉर्म में। बट जैसे ही हमने फैक्टर अलग किया, फैक्टर को, कॉमन फैक्टर को कैंसिल किया, ये हमारे डिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया। अब क्या हो रहा है कि अभी भी न्यूमरेटर में क्या हो गया, एक्स माइनस ए का एक फैक्टर रह गया, तो न्यूमरेटर तो 0 को अप्रोच करने लगेगा, बट डिनोमिनेटर एक नंबर अल्फा को अप्रोच करने लगेगा। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट गया। अब तुम ऐसे देखो, अगर न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो ऑन द होल फ्रैक्शन कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट कर गया, 0 हो गया। या फिर तुम डायरेक्ट बोलो कि ये तो, एक बात और हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि जब भी अगर हमारा फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म का नहीं है, डिटर्मिनेट फॉर्म का है, तो सीधे तुम क्या करो, जो जिस नंबर पे लिमिट निकाल रहे हो ना, उस नंबर को सीधे वैल्यू पुट कर दो, तो सीधे लिमिट आ जाएगा। जैसे ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, ये तो हमारा डिटर्मिनेट फॉर्म है, बिकॉज न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर अल्फा को अप्रोच कर रहा है, तो हमने सीधे एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर एक नॉन जीरो नंबर होगा, तो इसका लिमिट 0 आ गया। ठीक है, सीधे इसका लिमिट का वैल्यू मिल गया हमें। कब, जब एल के से बड़ा होगा तब। सब केस 2, सब केस ले लिया हमने बी, एल इज इक्वल्स टू के होगा, एल और के का वैल्यू हो जाएगा बराबर होगा, तब देख लो क्या होगा। यहाँ पे हमें क्या था, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स था, इसको हमने क्या लिखा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स क्यों लिख रहा हूँ यार, जी एक्स अपॉन एच एक्स, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, लिमिट जी एक्स को हमने क्या लिखा, एक्स माइनस ए पे पावर, यहाँ से जी एक्स उठाएंगे और यहाँ से एच एक्स उठाएंगे, एक्स माइनस सी, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस ए पे पावर एल इंटू एम एक्स फंक्शन अपॉन
एक्स माइनस ए पे पावर के इंटू एन एक्स फंक्शन, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब अगर ये दोनों एल और के इक्वल है तो ये वाला दोनों जो फैक्टर है जिसके कारण हमारा फंक्शन किस फॉर्म में आ रहा था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा था, वो तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, अब हमारा आ गया लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए, ये आ गया एम एक्स अपॉन एन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये मान लिया हमें पार्टिकुलर रियल नंबर अल्फा को अप्रोच कर रहा है। अब न्यूमरेटर तो जीरो को अप्रोच नहीं करेगा, न्यूमरेटर जीरो को क्यों अप्रोच कर रहा था, इस फैक्टर एक्स माइनस ए की वजह से, और डिनोमिनेटर क्यों जीरो को अप्रोच कर रहा था, इस एक्स माइनस ए फैक्टर की वजह से। वो तो पूरा कैंसिल ही हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो अब हमने मान लिया कि न्यूमरेटर अल्फा को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर बीटा को अप्रोच कर रहा है, तो ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, अब ये डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मान लो न्यूमरेटर 2 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर 3 को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट क्या होगा, मतलब फ्रैक्शन क्या होगा, 2/3 को अप्रोच करेगा, तो सीधे इसका लिमिट क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा। इसका लिमिट क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा। अल्फा अपॉन बीटा को गामा बोल दिया तो गामा लिमिट हो गया, आंसर आ गया। इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट कर गया, पहले केस में लिमिट जीरो हो गया, सेकेंड केस में लिमिट एग्जिस्ट करके गामा हो गया। ये कौन सा केस हो गया, ये सब केस 1, ये वाला आ गया। केस 2 हमने लिया था ना, ये आ गया जब न्यूमरेटर किसे अप्रोच करे, नहीं, ये आ गया हमारा सब केस ए, ये जो भी आया अभी हमने लिया, ये वाला किस में आ गया, फर्स्ट केस में आ गया। देख लो ये वाला आ गया, बन गया ये। अब यहाँ पे न्यूमरेटर भी क्या अल्फा को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर बीटा को, तो ऑन द होल फ्रैक्शन मान लिया किसको, अल्फा अपॉन बीटा, तो लिमिट क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा। फिर अल्फा अपॉन बीटा का वैल्यू हमने गामा बोल दिया तो गामा आंसर हो गया। अब एक लास्ट केस और बचा है, सब केस सी, देख लो इसको ध्यान से, सब केस सी। इसमें इफ एल इज लेस देन की, तो हमें क्या निकालना है, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, इसको हमने क्या बोला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, जी एक्स फंक्शन को हमने क्या बोला, एक्स माइनस ए पे पावर एल इंटू एम एक्स फंक्शन, ये क्या होगा, एक्स माइनस ए पे पावर के इंटू एन एक्स फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स माइनस ए। अब ये किस फॉर्मेट का आ जाएगा, एम एक्स अपॉन एक्स माइनस ए पे पावर के माइनस एल, अब ये आ जाएगा के माइनस एल इंटू एन एक्स फंक्शन, इस फॉर्मेट का आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, बिकॉज यहाँ पे के क्या हमारा ग्रेटर एल से। अब यहाँ पे लिमिट देखो क्या है, एम एक्स, जब एक्स ए को अप्रोच करेगा तो एम एक्स, ये जो फंक्शन है ये किसी नंबर को अप्रोच कर रहा होगा अल्फा को, बट ये डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, तो ये भी कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये भी डिटर्मिनेट फॉर्म है। कौन सा डिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, सेकेंड केस वाला, हमारा ये वाला फॉर्म आ गया जो हमने सेकेंड में किया है ना, ये फॉर्म आ गया। देख लो, अल्फा अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग, लिमिट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगा, इस केस में लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये समझने में कोई दिक्कत आई होगी तो कोई टेंशन नहीं लो, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना सॉल्व तो उसमें क्लियर हो जाएगा। देखो दो टाइप्स के लिमिट हमें पढ़ने हैं, एक तो एल्जेब्रिक लिमिट और एक नॉन एल्जेब्रिक लिमिट। लिमिट्स में हमें करना क्या है, लिमिट्स को हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, इसके दो फॉर्म है। एक तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा एल्जेब्रिक लिमिट्स, एक हो गया हमारा नॉन एल्जेब्रिक लिमिट।
एल्जेब्रिक लिमिट में क्या होगा, इस टाइप का होगा, इसके एल्जेब्रिक लिमिट ऐसे होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, मतलब जो फंक्शन होगा ना वो ये होगा, ऐसे होगा, मान लो x-1, ये एग्जांपल हो गया। यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो एल्जेब्रा होगा, ऐसे होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 रूट अंडर एक्स प्लस 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इस टाइप का होगा। ये सब एल्जेब्रिक लिमिट का एग्जांपल हो गया। और नॉन एल्जेब्रिक लिमिट में क्या होगा, एलन वेलन होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, ऐसे हो जाएगा e टू द पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्सपोनेंशियल आ सकता है, या फिर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है 2 टू द पावर एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स अपॉन एक्स, या फिर ऐसे आ सकता है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स π/4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 4x, कुछ भी 4x माइनस पाई, इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है। तो दो टाइप के लिमिट्स हमें पढ़ना है, एल्जेब्रिक लिमिट्स एंड नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक लिमिट से, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स। तो एल्जेब्रिक लिमिट स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स में जो सबसे पहला है वो हमें पढ़ना है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड जो पार्ट है वो पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड जो हमें पढ़ना है रैशनलाइजेशन मेथड। फोर्थ जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ये किसकी बात कर रहा हूँ, एल्जेब्रिक मेथड की बात कर रहा हूँ। फिफ्थ में करना हमें मेथड ऑफ इवैल्यूएशन लिमिट्स एट इन्फिनिटी। बच्चों ये 5 टाइप्स के एल्जेब्रिक लिमिट्स, मतलब कि जो एल्जेब्रिक लिमिट्स होगा उसको हमने ब्रॉडली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 टाइप्स में। बहुत इजी है, सिंपल है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे जैसे लिमिट के क्वेश्चन आएंगे ना उसको मैं बताता चलूँगा कि ये कौन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, हमेशा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होगा लिमिट, याद रखिएगा, कभी भी डिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। बोर्ड के लिए मैंने बता दिया कि ये 0/0 फॉर्म बोर्ड में आता है। 0/0 फॉर्म क्या होता है, बोर्ड में 0/0 फॉर्म आता है, ये फॉर्म आता है बोर्ड में, और ये जो है आता है जेईई मेंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्जेब्रिक लिमिट। जब हमारा एल्जेब्रिक लिमिट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लिमिट में आएंगे, नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स में। एल्जेब्रिक लिमिट्स के लिए 5 मेथड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नेक्स्ट वीडियो में।